नमस्कार दोस्तों। 56 इंची कहां चला गया? लाल आंखें दिखाने वाला कहां चला गया? कहां चला गया जो कहता था जनता के प्रति सारी जवाबदेही तय कर? जी हां, कहां गया जो हर बात को लेके तमाम ताल ठोकता था? सब डरे हुए। क्यों डरे हुए? क्या ऐसा गुनाह किया है कि आप डर रहे? और इस डर की वजह क्या है? सवाल आज खड़े हैं इसलिए क्योंकि संसद में यह नहीं कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कहां है, अमित शाह कहां है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस जो कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा एनजीओ है, उसके नेता भागे हुए हैं, उसके अभिनेता भागे हुए हैं और ड्रामा कर रही हैं हीरोइनें, ड्रामा कर रहे हैं वो ट्रोलर जो कुछ भी बोल देते हैं। जी, क्योंकि अब वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहां है। तो राहुल गांधी, एक अकेला राहुल गांधी इन पर इतना भारी पड़ रहा है कि अब ये शोर मचा रहे हैं। देख लीजिए। Sir, my colleague back with us. This is a question that has been asked by JP Nadda just yesterday as to why is he running away from this debate. सोचिए, जेपी नड्डा समेत सारे लोग लग गए। ये देखिए, echoing the same sentiment that do not run away, Rahul Gandhi, confront the issue. तो अब आप समझ लीजिए, जेपी नड्डा है, वो है, जितने सांसद हैं सब उतर आए। मुझे याद आता है संसद के भीतर छाती ठोकते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। तो अब तो लग रहा है पूरी सत्ता पर एक अकेला राहुल गांधी भारी पड़ गया है। इतना भारी पड़ गया है कि नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, उनके जेपी नड्डा हो, ये जो भी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या उनके दूसरे सभी नेता, जितने भी हैं, सब के सब लगे हुए हैं और पूछ रहे हैं राहुल गांधी। जी हां, वही राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, जिनके हाथ में कोई अधिकार नहीं है, जो लाल किले में 15 अगस्त पे बैठने का जो सिटिंग प्लान बनाया जाता है उसमें जिन्हें प्रथम पंक्ति में सबसे अहम स्थान पे बैठाया जाना चाहिए, उन्हें दूसरी पंक्ति में स्थान देने की व्यवस्था की गई। जी हां, यानी सबसे पीछे। तो अब आप सोचिए कि कैबिनेट मंत्रियों के सबसे पीछे बैठाने की व्यवस्था की जाती है, तो यह अपने आप में बताता है कि उससे इतना डरे हुए उसको आवाज कर रहे हैं। तो उनकी बहन प्रियंका गांधी गाड़ी से उतरती है, उनके सामने नारे लगा रहे होते हैं, तो कहते हैं आपकी तो हिम्मत नहीं हुई थी न बात करने की, न सवाल करने की, न कुछ करने की। राहुल गांधी ने तो झारखंड के स्टूडेंट्स से बात की, प्रदर्शनकारियों से बात की, वह अपने लोगों को भेजा और उनके न्याय के लिए उनकी टीम लगी हुई है। जवाब नहीं होता है, लेकिन बस शोर मचाना है, क्योंकि यही निर्देश है। तो यह निर्देश होता है। संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। संसद सत्र शुरू हुए 21 दिन हो गए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि सदन में आ जाएं। कहते हैं कि राहुल गांधी के कारण सदन में नहीं आ पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। अरे राहुल गांधी का इतना डर है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे। उस सदन में जिसके वो नेता सदन है, एक गृह मंत्री है देश का, एक प्रधानमंत्री है, और कह रहा है राहुल गांधी के डर से वो सदन में नहीं आ रहे। शादी में पहुंच जाते हैं जहां राहुल गांधी जाते हैं। उस शादी में जो एक सांसद सुप्रिया सुले के परिवार की शादी थी, उसमें पहुंच जाते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं, गांधी परिवार भी जाता है, लेकिन सदन में आने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाबदेही से डर लगता है, सच से डर लगता है। क्यों लगता है? जो ये कह रहे हैं कि झारखंड में न्याय नहीं मिल रहा है, तो वहां जान लीजिए, वहां की सरकार ने तत्काल जो छात्रों की मांग थी कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द हो, पीटी कैंसिल हो, तो उसे पूरा कर दिया गया।
वहां कहा गया सीबीआई जांच हो, वहां की जो है सरकार ने कहा हम सीआईडी जांच कराने को तैयार हैं और करवा दी। 20 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी। जो अध्यक्ष थे जेपीएससी के, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, सब कुछ है। इसके बाद में सीजीएल परीक्षा रद्द हो उस और रिटायर्ड जज से जांच की तैयार हो, तो वह इसलिए नहीं क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह परीक्षा बिल्कुल सही है, इसकी जांच का कोई मतलब नहीं। जजमेंट किया है, इस परीक्षा को लेके गए थे। और टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाएं रद्द हो तो सरकार ने उससे टीडीपीएल, जो कि बीजेपी के नेता की लखनऊ में जिसका ऑफिस है, वो लखनऊ में सत्यदेव सिंह जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उसकी जो है ये संस्था है, कंपनी है, और इसने परीक्षा कराई थी। उसकी सारी परीक्षाएं रद्द हो गई, ये भी पूरी हो गई। परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच हो, उसको भी सीआईडी ने कहा बिल्कुल, और यह भी पूरी करने की बात हो गई। फिर जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षा 2023-25 रद्द हो, परीक्षा कैंसिल कर दी गई, ये भी मान ली गई। यानी कोई भी ऐसी नहीं है जो नहीं मानी गई। किसी को सीबीआई की बजाय सीआईडी कर रही। जहां पर अदालत का आदेश है वहां ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ कर सकता है, तो यह बवाल कराते हैं। तो राहुल गांधी को घेरते हैं कि साहब ऐसे ही। तो जब राहुल गांधी को घेरते हैं तो सवाल आता है क्या ये सही में राहुल गांधी को घेरना चाहिए? क्योंकि आर्डर क्या है, तो आर्डर देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। ये आर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। 152 नंबर पे देखिए, इसमें साफ साफ है, वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू रेफर द प्रेजेंट मैटर टू सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने कहा कि ये हाई कोर्ट ने कि इस मामले की जांच सीबीआई को रेफर की जाए, इसका कोई आधार नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए हम यह नहीं करेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तब आप क्या करेंगे? और जिस परीक्षा को ये कह रहे हैं कि रद्द करने, तो वो भी सुन लीजिए। ये देखिए, इसमें भी यही कहा है। इसमें कोर्ट ने कहा कि द रिस्पोंडेंट JSSC is declared the publish the final result so sad examination and the state government is further directed to appoint the successful candidates of the respective post। यानी उसने स्पष्ट कह दिया कि इस पोस्ट पे जिन जिन जो बच्चे सफल पाए गए थे उन्हें उनकी नियुक्ति दी जाए। यह बात कोर्ट ने कही, हाई कोर्ट ने कही। तो ये दो मांगे राज्य सरकार पूरी ही नहीं कर सकती। यही दो मांगे सिर्फ फंसी हुई, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी सारी मांगे मान ली गई और मांगे ही नहीं मान ली गई। इसको लेके वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, जमात से आने वाले ये सब हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी के जेब से किया जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा, सभी के घरों में छापा मारा जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। और उसी के बदौलत ये लोग मंदिरों का भी, ये लोग मंदिर। तो अब आप समझ रहे हैं, तो वहां बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि सारी मांगे, जब जितनी हम कर सकते थे सारी मांगे मान ली जो राज्य सरकार कर सकती थी। सुधारने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने आईआईटी की मदद लेने के काम किया है और उसके लिए हमने उन्हें चिट्ठी लिख दी है। और इसके बाद में जेएससी और जेपीसीएल परीक्षाओं को लेकर सड़कों पे जो छात्र उतरे हैं आंदोलन में, अब उसको सियासी रंग दिया जा रहा है। और उसमें 20 अगस्त को इस पूरे में जो
बच्चे थे, एक भी छात्र पर लाठी नहीं चली। यह सारी अराजकता जिन्होंने की थी उन्हीं पर हुई है। अराजकता अब किसने करी थी यह देखना होगा। तो अराजकता किसने करी थी इसको आपको देखना चाहिए। देखिए, यह बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और ये पत्थर और दूसरी चीजें कैसे करा रहा था, क्या कर रहा था, ये देख लीजिए। ये देखिए, गुलेल लेके आया है और गुलेल से पत्थर चलाने के लिए, और हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट लगा के। अब आप समझ सकते हैं इन्होंने अपने लोगों को ऐसे भेजा कि हेलमेट लगा के करो, जबकि छात्रों की स्थिति यह थी कि छात्र विधानसभा के सामने देखिए ऐसे लेटे हुए। इतनी छूट क्या दिल्ली में दी जाएगी कि संसद के सामने यूं लेटने को स्टूडेंट को दिया जाए? असली स्टूडेंट को कहीं पर कोई परेशान नहीं किया जाए। तो इससे समझ सकते हैं कि विधानसभा में इस तरह, अब आप देख लीजिए इनके लोग कैसे भड़का रहे थे, कैसे हिंसा कराने का काम कर रहे। ये देखिए, ये लोग अगर तानाशाही करेगा, अपने आंदोलन में आएंगे, हसुआ लेके आएंगे, हसुआ लेके आएंगे, हम एक दूगों को रेत के जाएंगे इस बार। अब आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, हसुआ लेके आएंगे और एक दो को रेत के जाएंगे, यानी गला काट के जाएंगे। अब आप सोचिए इस तरह का ये हो रहा है। ये देखिए, और भी देख लीजिए, एक नहीं, एक घटना नहीं, कैसे पत्थर ले जा रहे हैं यह भी देख लीजिए। ये स्थिति है कि इनके लोग पत्थर लेके जा रहे हैं, और सब बीजेपी के, बीजेपी का संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री करमबीर सिंह कैसे अपने लोगों को वो करा रहा है कि देखिए ऐसे हमने बवाल करा दिया, सीधे इसका रिकॉर्ड हुआ। तो यह स्थिति है, यह किया जा रहा था। इसके बाद में देखिए, ये बीजेपी का नेता है ये, और बीजेपी का व्यक्ति कैसे दंगे कराने का काम कर रहा है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये आपको दिखना चाहिए। तो इस तरह से है कि कैसे ये रांची का जो है जिलाध्यक्ष है और ये इस तरह से कर रहा था। इसी के अलावा आप देख लीजिए इनके लोग कैसे कर रहे थे, किसी पे लाठी नहीं चल रही थी, इधर से जा रहा था और ये कह रहे थे मारो मुझे मारो। अब आप देख लीजिए, तो यानी झूठ फैलाने की बात करते हैं। जब ये करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इस पे आना चाहिए कि कैसे क्या किया जाए। आप देखिए कितने सुकून से लोग बैठे हुए थे और कोई चीज नहीं थी, तो ऐसे लोग ड्यूटी कर रहे थे और प्रोटेस्ट में इसी तरीके से सारे। ये देखिए कैसे पुलिस के लोगों को किस तरह से मारा जा रहा था, सिर फोटा जा रहा था, और इसके बाद में ये सारी किस्सा कहते हैं। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये इतने डरपोक हैं, सिर्फ साजिश रचते हैं। अब साजिश रचते हैं मैंने कहा तो एक साजिश भी बता देता हूं। केरल, जहां अभी अभी सरकार बनी है कांग्रेस की, वहां पर बच्चे बैठे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी से जुड़े हुए, ये आप देखिए कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि घास खा के, परीक्षा में टॉप किया, घास मिट्टी खाने को मजबूर कर रहे हैं। अब क्या है, एसोसिएशन की सचिव बलरमथी एस की 13 दिनों से जारी अनशन भूख हड़ताल के बाद 11 अगस्त को राज्य के शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। देश भर में दिल्ली के जंतर मंतर, सीजेपी और झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच अब केरल में भी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा आंदोलन छिड़ गया। तिरुवनंतपुरम स्थित राज्य सचिवालय के बाहर ऑल केरल लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर्स रैंक होल्डर्स एसोसिएशन के बैनर तले अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अच्छा, तो वहां सरकार कितने दिन बनी है, उसने कोई परीक्षा नहीं कराई, उसने कुछ नहीं कराया। जिसने परीक्षा नहीं कराई, मई 2025 में केरल की तत्कालीन सरकार ने
लोक सेवा आयोग की तरफ से यह परीक्षा कराई थी। एलपी स्कूल शिक्षकों की आधिकारिक रैंक लिस्ट जारी की गई। परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट नाम होने के बावजूद तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए नहीं पता है। तो अभ्यर्थी जब से कांग्रेस सरकार बनी 36 दिनों से ज्यादा समय से सड़कों पर डटे हैं। ये आप देखिए क्यों डटे हैं। कांग्रेस की सरकार बनते ही, भाई कांग्रेस की सरकार बनी, उसने तत्काल उसको दे दिया कि इसकी समीक्षा करके बताइए कि इसकी भर्ती की जो लिस्ट है जिसमें आरोप लगे हैं क्या उसमें नियुक्ति दे दी जाए। उसको लेकर के लीगल एग्जामिनेशन के लिए भेजा। अब बगैर लीगल एग्जामिनेशन एक ज्वाइनिंग दे दी गई, कल के दिन फिर रद्द करनी पड़ी और उस स्थिति में फिर कोर्ट कचहरी चक्कर, फिर अगली भर्तियां भी रुक जाएंगी, सब कुछ रुक जाएगा। तो अब आप साजिश को समझ सकते हैं। और ये मांग क्या कर रहे हैं वो सुनिए। क्या भाजपा के किसी भी राज्य में इस बारे में सोच भी सकते हैं? ऑल केरल जो टीचर्स ये रैंक होल्डर्स हैं, इनका ढांचागत और प्रशासनिक मांगे हैं कि तत्काल बगैर देरी करे जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाए बगैर जांच के। स्कूलों और क्षेत्रीय शिक्षा विभागों और शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी 24 घंटे के भीतर दी जाए। तो आप बताइए 24 घंटे के भीतर कैसे रिपोर्ट हो सकता है? 24 घंटे के भीतर कल्पना करिए मौजूदा मई 2025 की रैंक लिस्ट की सीमा बढ़ाई जाए। अब वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? उस पर लीगल जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा तब तक कैसे बढ़ाई जाएगी? छात्र शिक्षक अनुपात को 1:1.25 के अनुपात पर रखा जाए, मतलब हर 25 छात्र पर एक टीचर रखा जाए, जबकि स्थिति है कि हर 50 स्टूडेंट पर एक टीचर रखा जाता है। और भाजपा के राज्यों में पूरे स्कूल चल रहे हैं एक टीचर। कांग्रेस तो सुधारने की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम 50 नहीं, हम 40 पे रखेंगे, 30 पे रखेंगे, 35 पे रखेंगे, सुविधा अनुसार कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा को एकोमोडेट किया। तो इस तरह से है। अब आप देखिए ये सब करने के लिए कानूनी प्रावधान और तरीकों की जरूरत, लेकिन 24 घंटे में चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के हेड मास्टरों की नियमित कक्षाओं से मुक्त कर दिया जाए, यानी हेड मास्टर पढ़ाए ही नहीं। अब आप बताइए क्यों नहीं पढ़ाए? तो साहब हेड मास्टर भी पढ़ाएगा और अदर्स भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह से निजी एडेड सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की सीधी शिक्षक भर्ती को बंद कर सभी को उसके माध्यम से किया जाए, केरल पीएससी के माध्यम से। अब जो एडेड स्कूल होते हैं उनका एडेड के लिए एक नियम होता है, उस नियम के ही तहत होते हैं। तो इस तरह की स्थिति। अब आप बताइए कहीं पर भी क्या भाजपा के लोग अपने राज्यों में इस बारे में मांग रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कांग्रेस यही तो कह रही कि आप जो कर रहे हैं, आप बताइए साधु गए प्रधानमंत्री से जवाब मांगने कि प्रधानमंत्री जी बताइए राम मंदिर में चोरी क्यों हुई, तो उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती। देखे साधुओं को, यदि यही कांग्रेस राजनीति, ये देखिए अब इन साधुओं को गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस। तो अब आप सोच लीजिए कि राम मंदिर की और दूसरे मंदिरों में जो लगातार चोरी चल रही है, चंदा चोरी चल रही है, उसको लेके जब साधु महात्मा जाते हैं ज्ञापन देने प्रधानमंत्री को, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है ज्ञापन देने की वजह, और बांध के पुलिस की कस्टडी में पुलिस की गाड़ी से ले जाया जा रहा था। तो यह स्थिति, आप फिर क्या बात कर रहे हैं? यही तो विपक्ष मांग कर रहे हैं। सदन में आइए, इन टॉपिक पर सवाल सुनिए, उनके जवाब दीजिए, और सवाल के जवाब दीजिए, अपने मन की बात मत करिए। तो साहब इसी से डर। चाइना हमारे यहां घुसता चला रहा है, घुसता चला रहा है, घुसता चला रहा है। आधे अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर लिया, लद्दाख के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया,
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल आंख कहीं नजर नहीं आती, 56 इंच कहीं नजर नहीं आता। तो साहब काहे के 56 इंची, काहे के विश्वगुरु, आप अपनी ही सरकार में कुछ करने की स्थिति में नहीं और सदन से डर के भागे हुए, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं और न जाने क्या क्या कहलवाते हैं, वो अमित शाह भागे हुए। आइए ना सदन के भीतर, सवाल का जवाब दीजिए, अपनी बात मत बताइए कि भाषण दे के चले जाए। जी हाँ, यही तो विपक्ष मांग कर। तो साहब विपक्ष के लिए कि अरे राहुल गांधी, राहुल गांधी, ये वही राहुल गांधी जिन्हें प्रधानमंत्री ने कहा था। कौन राहुल गांधी? तो आज यह स्थिति है कि उनके करीब 400 के करीब सांसद सदन में मार्च निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी सदन नहीं चलने दे रहे। भैया राहुल गांधी के तो 100 भी सांसद नहीं, वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, तुम चला नहीं पा रहे। गजब की स्थिति।